तो हेलो बच्चों, आज को हम आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है। ए और बी के बीच में ये सर्किट डायग्राम है। कैपेसिटर्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड जो कि पैरेलल लगा हुआ है। और उसके बाद आगे चलकर एक कैपेसिटर सी लगा हुआ है। इस कैपेसिटर सी की कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। और हमें ये दे रखा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है बच्चों? 15 माइक्रोफैरेड है, 15 माइक्रोफैरेड है। तो अब आपको जैसे दिख रहा है कि 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होता है कि सी पी इक्वल टू क्या होता है भाई? C1 प्लस C2। यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड प्लस 10 माइक्रोफैरेड। क्यों ऐड हो गया? क्योंकि इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू C1 प्लस C2। जितने भी सीरीज़ में लगे होंगे उन सबको हम ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, सॉरी पैरेलल में लगे होते हैं। ये रजिस्टर्स का अपोजिट होता है। रजिस्टर्स में पैरेलल में 1 अपॉन करके होता है, लेकिन यहाँ पे और सीरीज़ में R1 R2 R3 ऐड हो जाते हैं। तो कैपेसिटर यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड से ही ऐड हो जाएंगे। अगर कब जब ये दोनों पैरेलल ही जुड़े होंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? CP की वैल्यू बच्चों हो गई है 20 माइक्रोफैरेड। 20 माइक्रोफैरेड। अब हमारा जो ये सर्किट डायग्राम है कुछ ऐसे हो चुका है। ये दोनों ऐड होके एक बन चुके हैं। और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? C लगा हुआ है। ये बेसिकली हमारा क्या है? ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। और ये कितना हो गया है? ये 20 माइक्रोफैरेड हो गया है। अब इसका टोटल कॉम्बिनेशन कितना दे रखा है बच्चों? इस दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन 15 माइक्रोफैरेड दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये दोनों जुड़े किस में हैं? ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन सी। यही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन सी। सी एस की वैल्यू हमको दे रखी है 15 माइक्रोफैरेड। तो 1 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 20 प्लस का 1 अपॉन सी। देन 1 अपॉन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस का 1 अपॉन 20। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, आप डायरेक्टली 15 इंटू 20 लिख लो। ये हो गया 20 माइनस का ये हो गया 15, यानी कि हो गया 5/300। ठीक है, यानी 1/60। 1/c इक्वल टू 60, देन c इक्वल टू 60 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ चुकी है? c की वैल्यू होगी बच्चों 60 माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी